बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं अलजबरा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इसमें पेयर भी हो सकता है, कि इसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उसमें वो तीन भी हो सकती हैं। वो कह सकता है कि जो ये गिवन आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो अलजेब्रिक आपके पास जुमले दिए गए हैं, इन इक्वेशन या इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। हम पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या है एचसीएफ। व्हाट इज एचसीएफ? एक्चुअली ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कि लेट्स सपोज हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो अलजेब्रिक जुमले हैं, उनके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब है कि जो चीज़ उन दोनों में से कॉमन आ सकती है, दोनों में पाई जाती है, दोनों में कॉमन है एक, ठीक है, वो चीज़ जो हमारे पास गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो हैं, तीन हैं, उसमें चार भी हो सकती हैं, उस पेयर में जो तीन हैं, दो हैं में जितना आपका कॉमन फैक्टर है, कोई एक चीज़ जो तीनों में कॉमन है वो दोनों में कॉमन है, वो जो पॉसिबल कॉमन चीज़ निकल सकती है वो हमारे पास क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसे एचसीएफ कहते हैं कि जो चीज़ उसमें दोनों में कॉमन आएगी वो आएगी। और एलसीएम असल में होता है क्या है? एलसीएम होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कि कम से कम हमारे पास जो कॉमन चीज आ रही है और जो कॉमन नहीं है उन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर उर्दू मीडियम वाले हैं वो लिखा होता है वहाँ पे एलसीएम जो होता है ना, ज़ाफ़ का मतलब यह है कि जो हमारे पास कदर मुश्तरक है और जो मुश्तरक नहीं है, मुश्तरक मल्टीप्लाई बाय गैर मुश्तरक, यानी कि जो चीज़ हमारे पास इन दोनों में कॉमन है और वो चीज़ें जो दोनों में कॉमन नहीं है उन सबका मल्टीप्लायर आपके पास एलसीएम होगा। इसे बोलते हैं ज़ुआज़ाफ़कल और ये आधे आज़म होता है हाई कॉमन फैक्टर। आधे आज़म हाई कॉमन फैक्टर और ये हमारे पास ज़ुआज़ाफ़कल लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अच्छा, हम यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल करके देखते हैं और इन दोनों का हम एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। देखिए हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। देखिए 4x² - 1 और सेकंड है जी हमारे पास 4x² - 4x + 1। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास दे दिए, दो हमें उसने अलजबरा के दो जुमले दे दिए, दो इक्वेशन आप कह लें, दो दे दिए हैं कि उन्होंने कहा कि जो पॉलिनोमियल्स है गिवन है आपके पास पेयर दिया गया आपको, इसका एचसीएफ भी फाइंड करें और एलसीएम भी। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना है और लीस्ट कॉमन फैक्टर भी, इन दोनों का निकाल लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है कि हमने इनके पहले फैक्टर फाइंड करने हैं। जब भी किसी चीज़ के जो आपको गिवन है उसके पहले आप फैक्टर फाइंड करोगे फिर उसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनकी करनी है जी फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए 4x² - 1 = टू, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास हम जानते हैं कि 2x का स्क्वायर है और ये -1 का स्क्वायर है। हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि a² - b² वाला जो हमने पढ़ा हुआ है कि जब a² - b² होगा तो ये a प्लस मल्टीप्लाई बाय a माइनस। जब दो चीज़ों के स्क्वायर के दरमियान माइनस की अलामत या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों दो के स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि दोनों को एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये अब इसी सेम फार्मूले की अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। देखें ये हमारे पास क्या होगा 2x, ये एक दफ़ा प्लस में आएगा और ये हमारे पास 2x एक दफ़ा माइनस में आएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये हमारे पास फैक्टर बन गए। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए। ओके, अब हमने ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास है कि ये 4x² - 4x + 1 = टू। अब हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर रही है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए देखिए कि हमने 4x ये इसकी पेयरिंग करके फैक्टराइजेशन करनी है ना। ये दरमियान वाला 4x है, इस 4x को हमने दो ही से करनी है कि सबसे पहले ये
इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, ये बन गया प्लस का 4x²। अब हमने इस 4x के माइनस वाले के दो हिस्से करने हैं कि जो हमारे पास विद साइन के साथ दो हिस्से करने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें हमारे पास 4x आए, उनको मल्टीप्लाई करें तो 4x² आए। 4x² कौन सा है? प्लस का, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो वो 4x माइनस का हो। तो हम देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए 4x ये -2 और -2 को आप मल्टीप्लाई करें अगर, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो गया, और 2x मल्टीप्लाई बाय 2x 4x²। और अगर इन दोनों को जमा करके देखें तो ये हमारे पास बन जाएंगे माइनस के अलावा तो 4x। ये हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखें उसके बाद अब हमने इन दो का पेयर कर दिया और इन दो का, इसमें कॉमन क्या निकला? हमारे पास 2x कॉमन आया, 4x² में से 2x कॉमन लिया तो हमारे पास 2x बाकी, माइनस 2x में से 2x 1 आ गया। यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया, ठीक है, -1 कॉमन लिया तो हमारे पास 2x प्लस का माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमने ये दो चीज़ें इनमें से कॉमन ले लेंगे, 2x -1 और उसके बाद ये बाकी बच गया 2x -1। तो देखिए अब हमने इन दोनों अलजेब्रिक जुमलों की हमने एक्सप्रेशन जो दी गई हैं उनकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में से हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? क्या है? HCF। अब देखेंगे ये हमारे पास ये, अच्छा उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना इन दोनों इक्वेशंस की लिख लेता हूँ। 4x² -1 इज इक्वल टू, इनके फैक्टर सेपरेट करके लिख लेता हूँ 2x + 1 और 2x -1। नीचे मैं लिख लेता हूँ हमारे पास क्या था, ये 4x² -4x + 1, इसके भी फैक्टर लिख लेता हूँ -1 और 2x -1, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, हमने देखना है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए HCF, इन दोनों में से हमने देखना है कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है वो क्या है? ये हमारे पास कॉमन चीज आ रही है दोनों में। क्या मुश्तरक आ रहा है? ये वाला जो मैंने ये दोनों में कॉमन है, तो हम इसको लिख लेंगे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा बन गया एक गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब एलसीएम जो है वो देखें, वो मैंने बताया था कि कॉमन और नॉन कॉमन चीजें जो है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमारे पास कॉमन चीज तो ये है, यही आएगी, ये सेम आ गया। देखिए 2x -1 मल्टीप्लाई। अब जो गैर मुश्तरक चीजें, ये तो मुश्तरक दोनों में मुश्तरक है, अब जो गैर मुश्तरक हैं, जो नॉन कॉमन चीजें वो कौन सी हैं? एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास 2x -1 और 2x + 1, ये हमारे पास नॉन कॉमन चीजें हैं। जब इनको हम देखेंगे तो ये दोनों का हासिल जरा हमारे पास ज़ुअज़ाफ़कल होगा। अगर एलसीएम है तो इस तरह उसमें मुश्तरक और गैर मुश्तरक आएंगे, दोनों आएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि लेस कॉमन मल्टीप्लिकेशन होती है। और जो HCF है उसमें हमारा 2x -1 आया क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों में पाया जाने वाला जो कॉमन फैक्टर है जो हमने फाइंड आउट किया है वो 2x -1 है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, इससे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी है। कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास आपके क्वेश्चन है वो भी हो सकते हैं, उसमें 3 भी हो सकती हैं, उसमें 4 भी हो सकती हैं। बाद में इसरा होगा फार्मूला भी लगेगा, फार्मूला आपका कोई वो फैक्टराइजेशन करनी है। सिंपल हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का कोई भी तरीका उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। जब फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद उन जो हमने फैक्टर फाइंड आउट किए हैं उनमें से हमने कॉमन चीज़ निकालनी है। जो हमारे पास कॉमन आएगी वो सेपरेट होगी और जो नॉन कॉमन होगी उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारे पास एलसीएम होगा। और जो कॉमन आएगी वो हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन पेयर कर लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या आप कह लें कि गिवन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उनका HCF और LCM।